सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर तनाव 2019 का मुद्दा रहा और अब देश के अंदर तनाव ही 2024 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और दोस्तों, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हरियाणा हिंसा को लेकर के वो भी सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को और साथ में जो है कि योगी सरकार को नोटिस जारी कर दिया और फटकारते हुए क्या कुछ कहा वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है। गुजरात मॉडल 2002 को 2024 से पहले फिर से लागू किया जा रहा है क्या? लेकिन अब हमारे पास कोई अटल बिहारी नहीं है जो अपने मुख्यमंत्री को राजधर्म पालन करने की नसीहत देंगे। जिस प्रधानमंत्री पर राजधर्म पालन ना करने के आरोप लग रहा है, उनसे क्या ही कहा जाए। क्या हरियाणा में जो हिंसा भड़की वो पहले कहीं और होनी थी? यहाँ प्लान फेल हुआ तो जाकर के हरियाणा के नूह में इस हिंसा को अंजाम दिया गया। दरअसल 2002 गुजरात मॉडल के जरिए 2024 जीतने की कोशिश में है मोदी शाह। यही जवाब आज इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि आपस में भाईचारा बना के रखें, किसी की राजनीतिक फायदे के लिए किसी की जान की बाजी न लगाए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। ये कि हरियाणा में जो कुछ भी हुआ ना, ये उस जहर का परिणाम था जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक बोया है। ये वो अफीम का नशा है जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से हर किसी को चटा रही है। दोस्तों, जैसे ही हरियाणा हिंसा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार, योगी सरकार को भी फटकारा है और नोटिस जारी कर दिया है। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ना हिंसा हो ना हेट स्पीच, नूह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, केंद्र सरकार, दिल्ली और यूपी सरकार को नोटिस। हिंसा की वजह से हरियाणा के 4 जिलों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद इस मामले में दखल देते हुए क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये जान लीजिए। कोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी हिंसा या हेट स्पीच ना हो। याचिकाकर्ता की ओर से रैली और भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नूह समेत हरियाणा के अन्य 6 इलाकों में बवाल हुआ था, 6 की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि हेट स्पीच पर पीठ का फैसला है। हम आदेश दे रहे हैं कि कोई भी हेट स्पीच ना हो, ये प्राधिकार और सरकार सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार से सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा या हेट स्पीच ना हो। लगातार CJI सुनवाई के दौरान यही बात करते रहे कि किसी प्रकार की हेट स्पीच फर्दर ना दिया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई मर्तबा कह चुके हैं कि हेट स्पीच पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, बजरंग दल, VHP वाले जिस तरह के हेट स्पीच देते हैं वो हिंसा भड़काने लायक ही होता है। और ऐसे में हरियाणा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, योगी सरकार यानी यूपी सरकार और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया कि सिर्फ हरियाणा के साथ साथ आप सारे जो सरकारें हैं और केंद्र सरकार जो है वो इस पर अब लगाम लगाए कि किसी प्रकार की हेट स्पीच कोई भी ना दे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो देखने को कहूंगी। ये वीडियो राजेश खन्ना की है, तो ये वीडियो आप एक बार देखिए। पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। हम तो दोनों एक ही बिरादरी से आए थे। ये बीजेपी पार्टी का काम है एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को अलग कर देना, भाई भाई को अलग कर देना। कांग्रेस का काम है उनको जोड़ना। बेशक, जहां ये तोड़ने आते हैं कांग्रेस वहां जोड़ने जाती है। देखिए, इनका इतिहास भी देख लीजिए। जब रामायण में राम और सीता और राम, वहां पर रावण ने राम को सीता से अलग कर दिया। वो एपिक को छोड़िए, आज की हिस्ट्री में देखिए, आज के हालात में देखिए इनकी पार्टी ने क्या किया। जब चुनाव हुए 2 साल पहले लोकसभा के, इन्होंने टिकट सीता को दी, रावण को दी, राम को नहीं दी। वहां भी इन्होंने राम को सीता से अलग रखा। आप देख लीजिए, लोकसभा में सीता है वहां और रावण भी है, लेकिन जिसने राम का पार्ट अदा किया, जो राम बना, जिसने राम की भूमिका अदा की, उसको टिकट नहीं दी। ये आज इस देश में भी यही कर रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से। लेकिन ये किन को अलग कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि किसको अलग कर देना चाहते हैं।
हमको अलग कर देना चाहते हैं। हम, इस हम का मतलब भी समझते हैं ये लोग। हम, ह और म से बनता है हम, ह से हिंदू, म से मुसलमान। और तब जब ह को म से अलग कर दिया जाएगा, जब हिंदू को मुसलमान से अलग कर दिया जाएगा, ह तो जल कर खाक हो जाएगा ऊपर आसमान में और म दफना दिया जाएगा जमीन में। इस पार्टी 2024 चुनाव दूर नहीं कि भाजपा अपने काम में लग गई है। हरियाणा में जो हिंसा भड़की उसके लिए मैं तो नहीं कहूंगी कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में भी सवाल आ जाएगा कि क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है। दोस्तों, 8 अगस्त को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री को सदन में इसके लिए जवाब देना होगा। मुद्दा क्या है कि मणिपुर हिंसा, लेकिन जनाब क्या जवाब देंगे? सदन के बाहर मोदी जी ने मणिपुर के बदले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप मणिपुर के बदले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेकर के बच नहीं सकते। ऐसे में मणिपुर मामले से लोगों को भटकाना है तो हिंदू मुसलमान दंगे से ज्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप चीजों को क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझिए, सोचिए कि 2024 चुनाव में भाजपा की राजनीति क्या होगी। इस पर सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा था? उन्होंने कहा था कि राम मंदिर पर ब्लास्ट कराए जा सकते हैं, मतलब राम मंदिर पर हमला हो सकता है तो देश में दो समुदाय के बीच किस तरह से दंगा भड़केगा, तो ये आप समझ सकते हैं। और इसका पूरा फायदा 2024 में भाजपा को होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि ज्ञानवापी मस्जिद कहना उचित नहीं होगा, ये मुस्लिमों की ऐतिहासिक गलती है। मतलब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो राज्य में दंगा भड़का सकता है, उस संवेदनशील विषय पर बीजेपी खुद हिंदू पक्ष के सपोर्ट में और मुस्लिम पक्ष के खिलाफ बातें करते हुए माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जो है यूपी के, वो नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा भड़का। मेवात में जो है कि भगवा यात्रा के दौरान बवाल हुआ और हंगामा इतना बड़ा कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल हुए, 5 लोगों की मौतें हुई। हिंसा गुरुग्राम तक पहुंची, मस्जिद जलाई गई, एक 19 साल की इमाम की मौत हुई। इस हिंसा ने भयावह रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों, फिर मैं कहूंगी कि आप क्रोनोलॉजी को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। कुछ समय पहले, महज 2-3 दिन पहले, महाराष्ट्र में एक आरपीएफ जवान ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दी, 4 लोगों पर गोली चला दी, ये कहते हुए कि अगर आपको भारत में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। एक और घटना घटी यूपी के बरेली में। कांवड़ यात्रियों ने यात्रा को मुस्लिम इलाके से ले जाने के लिए खूब हो हल्ला किया, लेकिन एसएसपी जो है एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सत्ता की गुलामी को दरकिनार करते हुए किसी की सोची समझी साजिश को फेल करा दिया। उन्होंने बरेली में 2 समुदाय के बीच हिंसा को रोक लिया। यानी अगर क्रोनोलॉजी को देखिएगा तो कोशिश यूपी में पूरी तरह से की गई थी कि हिंसा भड़के, लेकिन एसएसपी ने रोक ली, जिस वजह से सरकार ने एसएसपी का तबादला कर दिया, उनकी ट्रांसफर करा दी। मतलब जरूर उन्होंने किसी का प्लान जो है उसको चौपट किया होगा। और फिर वीएचपी की रैली हरियाणा में निकाली जाती है, मुस्लिम समुदाय पर टीका टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच मारपीट, गोली चली, तलवार लेके वीएचपी वाले मुसलमानों पर धावा बोल देते हैं, मस्जिद जलाई जाती है, अंदर मौजूद इमाम की हत्या भी हो जाती है। दरअसल हिंसा पर माहौल पूरी तरह से अभी गर्म है। नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है। मतलब कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल 2002 को 2024 से पहले फिर से लागू किया जा रहा है क्या? विपक्ष कह रहा है कि ये तो होना ही था। आखिर मोदी शाह की राजनीति ही हिंदू मुस्लिम में दंगा कराने पर टिकी हुई है। जिन्होंने 2002 कराए उनके लिए कुछ भी संभव है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या 2024 चुनाव से पहले 2002 की प्लानिंग हो रही है? क्या 2024 चुनाव जीतने के लिए 2002 का इस्तेमाल फिर किसी दूसरे तरीके से किया जा रहा है? क्या यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए सत्ता हासिल संभव है? वही दूसरी तरफ अब मणिपुर के बाद हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई, अब उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। 2 बजे की समय दे दी गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ शब्दों में कहा है कि भड़काऊ बयान, जो बयान हिंसा को कहीं ना कहीं उकसाता है, इस तरह
तरह के नफरत भरे बयान का बहिष्कार करना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कहीं पर भी हिंसा ना भड़के। अगर हम इस तरह से जहरीले बयान के मुल्ले काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, इस तरह के बयान अभी भी महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और आज दिल्ली में भी दिया गया है, कहा गया है जितने भी मोहल्ले में मुस्लिम दुकानें हैं उनका जो है उनका बॉयकॉट किया जाए। ये हमने कर्नाटक में भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सरकार को चेताया था कि इस तरह के बयान पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। और अब हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, नू में जो कुछ भी हुआ, गुरुग्राम में जो कुछ भी हुआ, मेवात में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार सरकार को चेताएगा कि आप जो है इस पर लगाम लगाइए। ये जो हिंसा भड़काने वाला बयान भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता मंत्री या बजरंग दल वाले खुले सड़क पर देते हैं ना कि मुसलमानों के दुकानों का बहिष्कार करने की जरूरत है, इस तरह के बयान पर अब फुल स्टॉप लगनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर के नफरती एजेंडे के साथ बीजेपी 2024 का ताज पहनना चाहती है, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रही है। खैर, आप हमें इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि 2002 गुजरात मॉडल के जरिए 2024 जीतने की कोशिश हो रही है? जो सवाल मैंने पहले ही आपसे पूछा था, उस पर आपकी जवाब क्या होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता हम कर सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब